एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था चांदपुर। चांदपुर एक हरी भरी घाटी में स्थित था जहां पहाड़ों के बीच एक चमकती हुई झील बहती थी। गांव के लोग बहुत मेहनती और मिलनसार थे। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था हसन। हसन का एक सपना था कि वह एक दिन अपनी नाव बनाए और झील के पार जाए। वह झील के दूसरी ओर का दृश्य देखना चाहता था, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि झील के पार जाना खतरनाक है। मगर हसन को खतरे से डर नहीं लगता था। एक दिन हसन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं अपनी नाव बना सकता हूँ? पिता ने जवाब दिया, नाव बनाना कोई आसान काम नहीं है बेटे, इसके लिए धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। हसन ने फैसला किया कि वह धैर्य से काम करेगा और एक दिन अपनी नाव बना लेगा। उसने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करना शुरू किया और अपनी नाव बनाने की तैयारी की। गांव के बुजुर्गों ने हसन को समझाने की कोशिश की कि वह झील के पार न जाए, लेकिन हसन का सपना बहुत मजबूत था। कुछ हफ्तों के बाद हसन ने अपनी नाव पूरी कर ली। वह बहुत खुश था और उसने फैसला किया कि वह अगली सुबह झील के पार जाएगा। उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि वह सावधान रहे और जल्दी लौट आए। सुबह हुई और हसन अपनी नाव पर सवार होकर झील के पार चल पड़ा। झील का पानी बहुत साफ और शांत था। हसन ने महसूस किया कि झील के बीच में पहुंचते ही हर चीज़ शांत हो गई थी। पक्षी नहीं चहक रहे थे और हवा भी स्थिर थी। हसन ने अपनी नाव को आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक झील के पानी में हलचल हुई और एक बड़ी मछली दिखाई दी। मछली ने हसन की नाव को हिलाना शुरू कर दिया। हसन ने डर के बावजूद अपनी नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन मछली बहुत ताकतवर थी। इसी दौरान झील के किनारे से एक बुजुर्ग ने हसन को देख लिया। वह बुजुर्ग एक जादूगर था जो जंगल में रहता था। उसने जादुई मंत्र से मछली को शांत किया और हसन को बचा लिया। हसन ने कृतज्ञ होकर कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा धन्यवाद ये होगा कि तुम अपने गांव के लोगों को बताओ कि कभी कभी सपने पूरे करने के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हसन ने वादा किया कि वह गांव वापस जाकर सबको यह बात बताएगा। वह अपनी नाव पर चढ़कर झील के पार वापस आया। उसने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई और कहा कि झील के पार खतरे भी हैं, लेकिन अगर हम सावधान रहें और जादू की तरह अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। गांव के लोग खुश हुए कि हसन सही सलामत वापस आया और उन्होंने वादा किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और समझदारी का परिचय देंगे।